हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक मैगज़ीन सजेस्ट की थी, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल। मैं आप लोगों को मैगज़ीन ओपन करके दिखा रहा था, उसमें डाटा बता रहा था, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको फेस वैल्यू समझाया था कि जो सबसे पहला डाटा उसमें फेस वैल्यू दिया है वो क्या होता है। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैगज़ीन को बार बार दिखाना इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था वीडियो में, क्योंकि उससे फिगर शो नहीं कर रही थी और मिरर इफेक्ट की वजह से फिगर्स उल्टी आ रही थी। तो मैंने कहा था मैं आपको डाटा पीडीएफ में या एक्सेल फॉर्मेट में लाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल जो मैगज़ीन है उसका अगर आप ईयरली या ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो आपको उस कॉपी में भी उस डाटा को प्रोवाइड करती है एक्सेल फॉर्मेट पे, जो कि बहुत यूज़फुल है कैलकुलेशन के एनालिसिस करने के लिए। फ़िल्टर्स लगाना, फार्मूलेज लगाना, चीज़ों को एक सॉर्ट में फ़िल्टर करना, इसमें एक्सेल ज़्यादा काम आता है। मैगज़ीन को आप वैसे उसमें सारे डाटा पढ़ने के लिए, दूसरे टॉपिक्स पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती हैं। और डाटा को आप कई बार, लाइक कुछ लोग यूज़ पसंद करते हैं पेन पेपर यूज़ करना, तो उनके लिए मैगज़ीन अच्छी है। आप मैगज़ीन में एक ही जगह पे इंडस्ट्री वाइज सारी कंपनीज सारा फिगर देख सकते हो। दोनों का अपना अपना यूज़ है। लेकिन वही फिगर जो आपको मैगज़ीन में देखनी है, मैं आज से आपको एक्सेल फॉर्मेट पे दिखाऊंगा, जिससे आपको समझाना ईजी हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैगज़ीन है दलाल स्ट्रीट की, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यस, ये दलाल स्ट्रीट मैगज़ीन है, इन्वेस्टमेंट जर्नल। इनकी वेबसाइट आती है। आपको इस पर पहले लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको इनके अकाउंट, माई अकाउंट्स में जाना है। माई अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ आपकी सब्सक्रिप्शन आ जाती है दलाल स्ट्रीट की। इसमें आपने एंटर करना है। ये जो लेटेस्ट इनका इशू आया होगा, ये मैगज़ीन आपको हार्ड कॉपी में आपके के पास कोरियर से आ जाती है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसका जो डाटा बैंक है या डिविडेंड, ये बताते हैं जिन्होंने, कंपनी ने लेटेस्ट इशू किया। मैगज़ीन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी रीड कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो हमें जैसे कि उसका डाटा देखना था, तो हम इसका एक्सेल डाउनलोड करते हैं। जब एक्सेल डाउनलोड हो जाता है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये डाटा आ गया सारा। इस डाटा में मैं ऊपर का डाटा हाइड कर देता हूँ। बाकी डाटा हमारे पास है, ये काफ़ी छोटा है। देखिए 55% आता है, तो इसको हम 100% पे ले आते हैं। 100% पे लाने के बाद इस डाटा को यूज़ करना हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ये देखिए, ये डाटा अवेलेबल है हमारे पास। एक बार हम इसको सेलेक्ट करके सारे फिल्टर्स छोटे कर लेते हैं। देखिए, ये आ गया। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था फेस वैल्यू, कि फेस वैल्यू क्या होता है। कंपनी का फेस वैल्यू के बारे में मैंने आपको नॉलेज दी थी। 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू होता है, 5 रुपीज़ फेस वैल्यू होता है, 10 रुपीज़ बहुत कॉमन फेस वैल्यू है। इसके अलावा 2 रुपीज़ भी फेस वैल्यू होता है, और बहुत सारे फेस वैल्यू होते हैं। हम एक बार इस पर फिल्टर लगा लेते हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। अब देखिए, फेस वैल्यू में दिखाऊँ आपको, 1 2, ये कॉमन नहीं होते, 2.5, बेसिकली 1 2 5 10 कॉमन शेयर्स में होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि फेस वैल्यू किस तरह से इम्पैक्ट करती है शेयर को, और फेस वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता हूँ इंटरेस्टिंग, जो आपको मालूम भी हो सकते हैं और आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकते हैं। बताइए, 10 रुपए के फेस वैल्यू में सबसे कॉस्टली शेयर इंडिया में कौन सा होगा। ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है, बहुत फेमस शेयर है वो, टायर इंडस्ट्री का शेयर है। दे देखिए, मैंने 10 रुपए वाले सारे शेयर फिल्टर किए। अब मैं इसके प्राइस पे जाता हूँ, और प्राइस को मैं यहाँ चेक करूँगा, तो सबसे कॉस्टली जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 84,391 का। कैन यू गैस ये शेयर कौन सा हो सकता है। चलिए इसके टॉप 2 सबसे कॉस्टली शेयर्स को देखते हैं कि वो कौन से हैं 10 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे। एक टायर्स एंड ट्यूब्स का है, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल की कोई कंपनी है। ओके,
दोनों बहुत फेमस कंपनी हैं, अपनी अपनी इंडस्ट्री की काफ़ी फेमस कंपनीज़ हैं। सबसे कॉस्टली है MRF जो कि 84,000 रुपीज़ पे है। इसका प्राइस हम देख लेते हैं। यस, 84,391 पे। दूसरा है हनीवेल ऑटोमेशन जो कि है 41,946 पे। 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के सबसे दो कॉस्टली शेयर। अब देखते हैं कि 1 रुपये में सबसे कॉस्टली शेयर कौन सा है 1 रुपये फेस वैल्यू में। क्या आप गैस कर सकते हो कौन सा होगा? मैं यहाँ पे अब 10 रुपये को हटा रहा हूँ और 1 रुपये को मैं सिलेक्ट करता हूँ। 1 रुपये के सारे शेयर्स आ गए। मैं वापस प्राइस पे जाता हूँ, प्राइस के फिल्टर पे मैं जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि सबसे कॉस्टली कौन सा है। 3834 और 3474 1 रुपये में सबसे कॉस्टली शेयर। तो हम टॉप 2 शेयर्स देखते हैं सबसे कॉस्टली कौन से हैं। तो नीचे सबसे कॉस्टली, ऊपर सेकंड कॉस्टली। ये आईटी कंसल्टिंग का है सबसे कॉस्टली शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पे, और सेकंड कॉस्टली है फूड प्रोसेसिंग का। तो ये शेयर हैं ओके, L&T, इन्फोटेक एंड ब्रिटानिया। 1 रुपये फेस वैल्यू में ब्रिटानिया सेकंड हाईएस्ट सबसे कॉस्टली शेयर है इंडिया का, और L&T इन्फोटेक सबसे कॉस्टली शेयर है 1 रुपये में। सॉरी, आफ्टर L&T इन्फोटेक ब्रिटानिया इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट। इसी तरह से हम और भी शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम प्राइस का फिल्टर हटा लेते हैं एक बार, और हम वापस जाते हैं 1 रुपये के फ़िल्टर को हटाते हैं और हम देखते हैं कि 2 रुपये के फ़िल्टर में सबसे कॉस्टली शेयर कौन सा है। 2 रुपये हमने सेलेक्ट किया, काफ़ी शेयर्स आ गए। प्राइस पे गए, प्राइस पे फ़िल्टर लगाया, सेलेक्ट ऑल हटाया, सबसे नीचे कॉस्टलीस्ट आया, या असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हमने टॉप 2 मोस्ट कॉस्टलीस्ट सर्च किए, सबसे नीचे कॉस्टलीस्ट है और इसके ऊपर सेकंड कॉस्टलीस्ट है। कॉस्टलीस्ट जो है वो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की कंपनी है 2 रुपये में, और सेकंड कॉस्टलीस्ट जो है वो इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी है। तो इसको देखते हैं। ओके, सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज़ द कॉस्टलीस्ट कंपनी इन 2 रुपीज़ सेगमेंट, एंड GMM पिफाउटलर लिमिटेड जो कि एक इंजीनियरिंग की बहुत फेमस कंपनी है, वो सेकंड कॉस्टलीस्ट है 2 रुपये के फेस वैल्यू पे। चलिए बाकी सर्च आप लोग कीजिएगा, 5 रुपीज़ पे सर्च करके देखिएगा कि सबसे कॉस्टली शेयर कौन सा है 5 रुपीज़ पे। ये मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये आप मेरे को मैसेज करके बताइएगा नीचे, और मैं ये फ़िल्टर को हटाता हूँ। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से फेस वैल्यू चेंज करने से कंपनी के प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है। 10 रुपये में कोई MRF का शेयर 10 रुपीज़ के सेगमेंट में 84,000 का था। अगर कंपनी उसको स्प्लिट करती है और उसका फेस वैल्यू 1 रुपये कर देती है, तो 84,000 का शेयर, 10 रुपीज़ का शेयर 84,000 था, तो 1 रुपीज़ में वो 8400 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। जिससे फ़ायदा ये होता है कि इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है। 84,000 में एक शेयर भी बाय करना बहुत सारे इंडियंस के लिए बहुत कॉस्टली होगा, एंड दे विल बी रिलक्टेंट टू बाय दैट। वो उसको बाय नहीं करना चाहेंगे चाहे कितना भी मन हो। शायद मैं भी बाय नहीं करूं, आप भी बाय नहीं करें। 84,000 में एक शेयर आएगा और हम इतना रिस्क, लेकिन अगर वही शेयर 1 रुपये की फेस वैल्यू पे हो जाए और उसका प्राइस 8400 रुपीज़ के आसपास आ जाए, तो शायद हम सोच सकते हैं ख़रीदने की। इसी तरह से अगर ये प्राइस, किसी कंपनी का प्राइस 8400 रुपीज़ 10 रुपये पे है और वो ब्रेक 1 रुपये में हो जाए, तो वो 840 रुपये हो जाएगा। इस तरह से कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ती है और नंबर ऑफ शेयर्स लेकिन इससे मार्केट में बढ़ जाते हैं। ये एक डिफरेंस आता है मार्केट में। चलिए हम आज दूसरे इक्विटी कैपिटल भी, हम दूसरा पॉइंट भी कर चुके हैं। आज अब हम डिस्कस करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए इस तीसरे नंबर पे दिया हुआ होता है। ये हर कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर अमाउंट होता है। पर शेयर अमाउंट इसलिए है कि ये आपको पर शेयर, हर शेयर के अगेंस्ट में कंपनी के पास कितना रुपए है, कंपनी की वर्थ कितने रुपए की है पर शेयर, ये आपको बताता है। सबसे पहला शेयर आप देखिए, कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल की जो प्राइस है, मैं एक काम करता हूँ, मंथ एंड ईयर लिखा हुआ है, इस जगह पे मैं प्राइस लगा देता हूँ इक्वल्स टू, मैं प्राइस पे गया, मैंने प्राइस सेलेक्ट किया, एंटर, वापस आए, इसको हमने
नीचे तक ले गए और हमने प्राइस में कन्वर्ट कर दिया। हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा अगल बगल देखने में थोड़ा सा इसको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ। देखिए इसमें ये भी आता है कि ये प्राइस किस डेट का है। जब ये डाटा को रिकॉर्ड करते हैं तो जैसे इन्होंने बताया कि ये प्राइस 2 जून का है जो इन्होंने सारा लिया है, यानी ये डाटा 2 जून के प्राइस के अगेंस्ट में बना हुआ है सारा। तो 2 जून को ये प्राइस। अब कार्बोरंडम यूनिवर्सल को मैं देखता हूँ तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल का जो प्राइस है पर शेयर वो 585 रुपीज़ का दिखा रहा है 2 जून को। अगर 585 रुपीज़ का प्राइस था और उसके अगेंस्ट में 80 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि 80 रुपीज़ के आप इसे एक कंपनी की वर्थ मान सकते हैं, असेट्स मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो 80 रुपीज़ के अगेंस्ट में प्राइस जो है 585 रुपीज़ है। तो यूजुअली हम ये देखते हैं कि कितने टाइम्स है बुक वैल्यू के। ये कोई ज़रूरी नहीं होता, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता कि बुक वैल्यू के इतने ही टाइम्स हो, बट यस हम कहते हैं कि बुक वैल्यू के 4 टाइम्स या 3 टाइम्स से नीचे अगर प्राइस हो तो उसको हम बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि कंपनी की जो पर शेयर वैल्यू है, यानी कंपनी को अगर हम आज सेल कर दें तो पर शेयर कितना अमाउंट कंपनी के पास आएगा, तो वो आएगा कंपनी के पास 80 रुपये 80 रुपीज़ 95 पैसा, 80 रुपये 95 पैसे, 80 रुपीज़ 95 आएगा। जो उसका शेयर है 585 जो कि उससे काफ़ी टाइम्स ऊपर है। बट इसका ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, इस सिर्फ बुक वैल्यू इस नहीं देख सकते, इट इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर। हम और भी बहुत सारे पैरामीटर देखते हैं बट ये वन ऑफ द पैरामीटर है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि 80 रुपीज़ के आगे 585 है। तो अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखेंगे पूरी इंडस्ट्री में, तो हम इसको ये कंपेयर कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में कौन सा शेयर अपनी बुक वैल्यू के अगेंस्ट में सबसे कम कॉस्टली है, बुक वैल्यू के क्लोजेस्ट है, वो हम उसको सस्ता मान सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट द ओनली पैरामीटर। आप लोगों ने मोटा मोटा सुना होगा, हम पी रेशियो भी देखते हैं, प्राइस टू सेल्स रेशियो भी देखते हैं, ईवी बाय एबिटा भी देखते हैं, बहुत सारे दूसरे पैरामीटर भी होते हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करते हैं। बट दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर एंड इट्स अ वेरी गुड पैरामीटर। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू बेसिकली कंपनी के रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स प्लस शेयर होल्डर कैपिटल का अमाउंट मिला के। लाइक जब कंपनी ने इनिशियली 1 रुपये का शेयर इशू किया तो 1 रुपये का शेयर इशू करके कंपनी ने कलेक्ट किए थे करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल जो है रुपीज़ करोड़ में 18.96 करोड़ रुपीज़। 18.96 करोड़ रुपीज़ से जब कंपनी स्टार्ट हुई उसके बाद कंपनी ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट को कंपनी या तो रिटेन कर लेती है पूरा अपनी कंपनी में, पैसे को रोक लेती है, जो पैसा कमाती है सारे खर्चे निकालने के बाद उस पैसे को कंपनी यूज़ करती है फर्दर अपने डेवलपमेंट के लिए। अपनी नई फैक्ट्रीज लगानी है, नई मशीनरीज लेनी है, डेवलपमेंट करना है, नए यूनिट्स लगाने हैं, मार्केट में खर्च करना है, कुछ भी है तो उसको यूज़ करती है। तो ये जो पैसा नेट प्रॉफिट का बचता है जो कंपनी रिटेन करती है, ये पैसा जब वो यूज़ करती है तो ये ऐड होता जाता है इस इक्विटी कैपिटल के साथ और ये बनता जाता है कंपनी का रिजर्व जो कि बुक वैल्यू कहलाता है। अगर उस टोटल रिजर्व को हम नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर इशू किए गए थे उससे डिवाइड करते हैं तो पर शेयर रिजर्व आ जाता है, ये है बुक वैल्यू। इसमें मैं आपको बताता हूँ नेट प्रॉफिट को कंपनी पूरा नहीं रिटेन करती है, ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि कंपनी की नीड क्या है। कंपनी की नीड के हिसाब से कंपनी पैसा अपने पास रोकती है और कुछ पैसा वो शेयर होल्डर के साथ शेयर कर लेती है। अब जो उस कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से जो पैसा वो शेयर करती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हैं। देखिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल पहली कंपनी आ रही है, ये इसी के इंडस्ट्री के हिसाब से लगी होती हैं ये अल्फ़ाबेटिकली। तो इसको हम जैसे देखते हैं तो इसका प्रॉफिट लाइक 183.97 करोड़ था। अब 183.97 करोड़ टोटल प्रॉफिट हो गया, लेकिन पर शेयर देखने के लिए कि एक शेयर होल्डर के खाते में कितना प्रॉफिट आ रहा है, हम इस नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स यानी शेयर होल्डर कैपिटल को जो फेस वैल्यू थी उससे डिवाइड करते थे। यहाँ फेस वैल्यू 1 रुपीज़ ही है तो 18.96 करोड़ शेयर्स ही आएंगे। 18.96 अगर यहाँ पे 10 रुपये होती, हम 10 रुपये से इसको डिवाइड करते तो ये 1.896
करोड़ शेयर हो जाते, 1.896 करोड़। अभी ये ₹1 ही इसलिए 18.96 करोड़ ही रहेगा। इससे जब हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं तो आता है कि पर शेयर प्रॉफिट क्या है, यानी अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अब हमने 183.97 करोड़ को 18.96 से डिवाइड किया होगा तो ये 9.7 करोड़ पर शेयर आया। हर शेयर पे कंपनी ने 9.70 रुपये कमाया। अब कंपनी ने 9.70 रुपये कमाया तो इसमें से डिविडेंड कंपनी ने 3 रुपये पर शेयर दे दिया। लास्ट ईयर की ऑडिटेड फिगर्स हैं ये। तो कंपनी ने यानी 9.70 रुपये में से 3 रुपये डिविडेंड शेयर होल्डर से शेयर कर लिया, उसको उसका शेयर दे दिया। तो यानी कि 6.70 रुपये 9 बच गया। 9.70 रुपये माइनस 3 रुपये, ये बचा, इसमें से दोनों को माइनस करके 6 रुपये। तो जो 6.70 रुपये है वो कंपनी रिजर्व में ऐड कर देती है उस साल में और उसको यूज़ करती है। इस तरह से हमारा बनता है रिजर्व। अब हमें अभी देखना है कि अगर कंपनी के पास ये पर शेयर ₹80.95 आ रहा है, हम देखना चाहते हैं कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, बाकी चीज़ें हम हाइड कर देते हैं। देखिए ये डाटा आया, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके आगे ही कैलकुलेट करता हूँ। इक्वल्स टू, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम इक्विटी कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं उसकी फेस वैल्यू से, तो ये आ जाता है उसका नंबर ऑफ शेयर्स। यानी जो मैं आपसे कह रहा था 18 करोड़ 9593, आप इसको 2 डिजिट्स में कर लीजिए, अदरवाइज बहुत होता है। आप ये मान सकते हैं कि 19 करोड़ शेयर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 18.96। तो जब हम बुक वैल्यू को नेट प्रॉफिट को हम इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो देखिए 9.70 यही था यहाँ पे ईपीएस 9.70 जो मैं आपको बता रहा था, ये पर शेयर फिगर आ जाती है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया, माइनस करता हूँ 3 रुपये का, तो रिजर्व में कितना रुपया गया, ₹6.70 गए। अब लेकिन पर शेयर ₹6.70 गए। अगर मैं टोटल देखना चाहता हूँ रिजर्व में कितना गया, तो ₹6.70 गए थे। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ शेयर से, क्योंकि पर शेयर ₹6.70 था, तो यानी एक तरीके से 127 करोड़ रुपीस उस साल कंपनी के रिजर्व में ऐड हो गया। ये तो था पीछे की फिगर जो आपको समझाने के लिए की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनी इक्विटी, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्विटी कैपिटल के अगेंस्ट बुक वैल्यू में कितना रिजर्व एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से आते हैं कि हमने इक्विटी कैपिटल को डिवाइड किया फेस वैल्यू से, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स थे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया बुक वैल्यू पर शेयर से। ये बुक वैल्यू पर शेयर है, रुपीज़ में है, ये देखिए रुपीज़ में है, ये रुपीज़ करोड़ में है, रुपीज़ करोड़ में है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो एक्चुअली कंपनी के पास 1534.76 करोड़ रुपीस एज अ रिजर्व है। आप मान सकते हैं कि कंपनी की नेटवर्थ आज के समय में 1534 करोड़ की है, 1534 करोड़ की। अब कंपनी ने इनिशियली तो स्टार्ट किया था 18 से, तो मैं इसको माइनस करता हूँ 18 को इसमें से, माइनस 18.96। तो एक्चुअली कंपनी ने इतना एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन किया है, जोड़ जोड़ के इसके अंदर कंपनी ने हर साल के अपने प्रॉफिट को बचा के, जो कि बहुत अच्छी फिगर है। यानी 18.96 के अगेंस्ट में कंपनी के पास जो इनिशियली स्टार्ट किया गया 1515 की नेटवर्थ है। एक बात आप लोगों को समझने के लिए बताता हूँ कि हमेशा ये जो रिजर्व की फिगर होती है वो इसके इक्विटी कैपिटल के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो अच्छा रहता है उस शेयर के लिए। इसी तरह से हम इसको अगर ट्रैक कर लें तो हमें हमें सारे शेयर का पता चल सकता है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। लाइक ग्रीनवेल नॉर्टन के 11 करोड़ शेयर्स हैं, ओरिएंट एब्रेसिव के 11.96 करोड़ शेयर्स हैं, वाइंडेड इंडिया के ओनली 0.2 करोड़ शेयर्स हैं। इस तरह से आप सारी उसके शेयर्स निकाल सकते हो कितना है, और इसी तरह से आप इनको सब कंपनी का कैलकुलेट कर सकते हो। आपको हर कंपनी, देखिए ये माइनस में आ रहा है,
कि रिजर्व्स माइनस में हैं, यानी ये कंपनी लॉस मेकिंग होगी, यानी इन्होंने इतना पैसा कमाया ही नहीं कि ये रिजर्व्स में ऐड ऑन करते, तो उल्टा इनका रिजर्व माइनस में चला गया। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट लॉस माइनस में है, कंपनी लॉस मेकिंग है। सेम वे ये कंपनी प्रॉफिट में आई है समूह का एग्रो इंडस्ट्रीज़, लेकिन ये पीछे लॉसेस में रही होगी, तो इनका रिजर्व्स उल्टा माइनस में चला गया। ऐसे शेयर्स को अवॉइड करें, इनमें तब तक इन्वेस्ट ना करें। देखिए ये भी है, जब तक आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी ना नज़र आए और ये बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ना नज़र आए हो, आ रहा हो। ये कंपनी प्रॉफिट में आई है, इट्स गुड, लेकिन कि कम से कम इसको कुछ टाइम देख लीजिए कितने प्रॉफिट में आई है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कंपनी के रिजर्व्स बहुत ऊपर चले जाते हैं कंपनी के शेयर होल्डर कैपिटल से, तो चांसेस होते हैं कि कंपनी इस पैसे को शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूचर में बोनस शेयर इशू कर सकती है। यस, बोनस शेयर कैसे इशू करती है कि कंपनी की इनिशियली उन्होंने 18 करोड़ में कंपनी शुरू की थी 18.96 में, आज उनके पास 15 करोड़ एक्स्ट्रा आ चुका है। तो इसमें से कुछ पैसे को कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है और उस पैसे को बुक वैल्यू में से रिड्यूस करके इसमें बढ़ा देती है। यानी लाइक 15 करोड़ में से वो 500 करोड़ और 15 करोड़ रुपीस के शेयर दोबारा और इशू कर सकती है शेयर होल्डर्स को, या 18 करोड़ हैं तो 18 पे 18 करोड़ के भी इशू कर सकती है, 1:1 बोनस जैसे आता है। तो वो 15 में से 18 करोड़ रुपए माइनस होके इसमें ऐड हो जाएगा और ये पैसा 18 + 18 डबल हो जाएगा और आपको एक शेयर के बदले एक शेयर मिल जाएगा। इसी पैसे में से कंपनी बोनस इशू निकालती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये पैसा हमेशा इसके शेयर होल्डर कैपिटल, जो बेसिक इक्विटी कैपिटल थी, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उतना अच्छा होता है। दूसरा, इसी से आपको पता चलता है कि आज कंपनी की 1515 करोड़ की वर्थ हो चुकी है, जो इनिशियली 18 करोड़ की थी। तो कंपनी ने कितना डेवलपमेंट किया, इसको जब हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, जो कि यहाँ करके दिया था, तो बुक वैल्यू आ गई। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, तो यानी कि कंपनी पर शेयर 80.95 करोड़ की वर्थ, 80.95 रुपीज़ की वर्थ रखती है पर शेयर में। लोग बहुत एग्रेसिव हैं, इसलिए प्राइस इसका ऊपर है, यानी लोग मानते हैं कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा अर्न करेगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जितना मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। और अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शेयर्स जिनकी बुक वैल्यू उनके प्राइस से भी ज़्यादा है। तो हम ये क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे = प्राइस लेस देन बुक वैल्यू। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है। अब मैं इसको फॉर्मूले को नीचे ट्रैक करता हूँ। और अभी फ़िलहाल कुछ ही पहला शेयर देखेंगे जो ट्रू आता है, लाइक दिस ट्रू। देखिए ये शेयर है 8.49, ₹8.5 का, 8.49 रुपीज़ का ये शेयर है और इसके अगेंस्ट में है बुक वैल्यू 27 रुपीज़। तो आई कैन से कि अगर मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को इग्नोर करूं, मैं मानूं सब अच्छा है, सब ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इसकी सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, बाकी चीज़ें, डेट कितना है, कुछ भी चेक नहीं किया। अगर मैं मानूं कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप देख सकते हो कि 27 रुपये की बुक वैल्यू के अगेंस्ट में ये शेयर ओनली 8.49 रुपीज़ का है। यानी हम इसको अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। अगर बाकी पैरामीटर इसके अच्छे रहते हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, एवरीथिंग इज़ गुड, तो हम ये मान सकते हैं कि ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। ऐसी कंपनीज़ में हमें तुरंत इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्द अपनी वर्थ के इक्वल तो आएगी ही आएगी, इनफैक्ट उसको क्रॉस कर जाएगी, जस्ट लाइक पहली कंपनी कार्बोरंडम यूनिवर्सल में हमने देखा था। इसी तरह से हम सेकेंड कंपनी देखते हैं, वाइट ऑर्गेनिक एग्रो। तो यहाँ पे भी प्राइस जो है वो ₹11.63 का है और आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू ₹12, यानी ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन स्टिल कम है। तो मैंने जैसे आप लोग को शुरू में बताया था कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स तक हम बुरा नहीं मानते, उसको अच्छा मानते हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बाकी पैरामीटर्स के अच्छे रहते हैं, तो ये शेयर इससे काफ़ी ऊपर जा सकता है, इसको हम अंडर वैल्यूड मान सकते हैं। देखिए मैं ये शेयर्स आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बस आपके सामने मैंने फॉर्मूले लगाए, तो जो शेयर टॉप पे आ गया वो मैं आपको शो कर रहा हूँ।
तो इसको गलती से भी आप बिना कैलकुलेशन किए, बिना सोचे समझे बाय मत कीजिएगा। दीज आर नॉट माई रिकमेंडेशंस, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, राइट। अब आते हैं कि बुक वैल्यू को हम किस किस चीज़ के अगेंस्ट में कंपेयर करते हैं, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए, बुक वैल्यू एक मैंने आपको बताया प्राइस के अगेंस्ट में देखते हैं, ये हमने प्राइस के अगेंस्ट में देखा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बुक वैल्यू को हम इक्विटी कैपिटल यानी रिजर्व्स को हम शेयर होल्डर कैपिटल के अगेंस्ट में देखते हैं कि कंपनी पे कितना रिजर्व्स हो चुका है, वो चीज़ भी मैंने आपको बताई। इसको हम तीसरा जो है बुक वैल्यू को हम कंपनी की असेट्स नेटवर्थ मानते हैं, तो इसको हम नेटवर्थ के हिसाब से कैलकुलेट भी कर लेते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कंपनी पे जो कर्जा है या कंपनी पे जो सेल है या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस नेटवर्थ के अगेंस्ट में कितना है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि नेट प्रॉफिट तो ओवरऑल होता है, लेकिन पर शेयर, क्योंकि ये बुक वैल्यू भी पर शेयर थी, तो हमारे पास क्या फिगर है। अब जैसे हमारे पास फिगर है 9.7, यानी पर शेयर जो प्रॉफिट है कंपनी को, पहली कंपनी को, वो 9 रुपये 70 पैसे का है, अगेंस्ट उसकी नेटवर्थ 80 रुपीज़ के। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि कंपनी अपनी नेटवर्थ के अगेंस्ट में कितने % रिटर्न दे रही है। तो हम EPS को डिवाइड करेंगे कंपनी की बुक वैल्यू यानी कंपनी की नेटवर्थ से कि प्रॉफिट अगेंस्ट नेटवर्थ कितना है, तो ये आया 11.98। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ये बन गया 12%। तो ये हो गया कि कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है। कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपनी नेटवर्थ के अगेंस्ट पे। देखिए, वैसे तो ये डाटा आपको उसमें बना बनाया मिलता है, ये रहा नेटवर्थ जो कि परसेंटेज में 11.98, मैंने होल में कर दिया अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको कैलकुलेट मिलता है। तो ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ जितना ज़्यादा हो कंपनी का, ये उतना अच्छा होता है। यानी कंपनी अपनी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सबको मिला के उसके अगेंस्ट में जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो कितने % है, कितना ज़्यादा, ये इंडस्ट्री में या अगर आप इंडिविजुअल शेयर देखें तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा होता है, कंपनी उतना ज़्यादा पैसा कर रही है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी कैलकुलेट कीजिएगा, अगर आप बुक वैल्यू के अगेंस्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर होता है तो आप EPS ही लीजिएगा, क्योंकि वो पर शेयर है। आप नेट प्रॉफिट मत ले लीजिएगा, पर शेयर ही लेना है। अगर आप नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको बुक वैल्यू को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा। देखिए, मैं निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल्स टू हमारे शेयर होल्डर कैपिटल कितना था, डिवाइड करा था हमने इसको फेस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए थे। नंबर ऑफ शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते थे बुक वैल्यू पर शेयर से, तो ये आपका बनता था 1534, इतना आपका कंपनी का रिजर्व बनता था। अब हम अगर इसके अगेंस्ट में नेट प्रॉफिट को देखें तो टोटल देखेंगे हम, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ, ये देखिए आ गया। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, 12%। ये बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है यानी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अर्निंग पर शेयर है तो हम पर शेयर बुक वैल्यू देखते हैं। अगर नेट प्रॉफिट के अगेंस्ट देखना है तो आपको वो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैसे इसमें ही आपको कैलकुलेट करा हुआ मिलता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो कि कंपनी का सेल्स है, रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, आज काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम इस तरह से अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बनाता रहूँगा। पीछे कुछ टाइम मेरा वेस्ट हो गया, मैं आप लोगों के लिए आ नहीं पाया। और आई होप कि आप लोगों ने दलाल स्ट्रीट मैगज़ीन ली होगी। देखिए, आप मैगज़ीन लेंगे, मेरे साथ साथ वर्किंग करते रहेंगे, चीज़ें सर्च करते रहेंगे, नंबर से खेलना सीखिए। नंबर से जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप मुझसे क्वेरी में, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।